कि कोई भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन नेचर में अगर तो एग्जिस्ट करता है तो 4 बुनियादी कंजर्वेशन के कवानीन को फॉलो करना लाजमी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन 4 बुनियादी कंजर्वेशन के कवानीन को कोई भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन ओबे करेगा तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। क्लियर इज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम पेयर प्रोडक्शन के ऊपर अप्लाई करना चाहें, हमारे पास एनर्जी ऑफ अ फोटोन नियरली अबाउट इक्वल होती है एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के सम के। क्यों? क्योंकि फोटोन आकर इस पेयर के अंदर तकसीम हुआ था, तो रिएक्शन से पहले आने वाले पार्टिकल्स और रिएक्शन के बाद के पार्टिकल्स की एनर्जी, इनका सम बराबर होना चाहिए। तो फोटोन, इसकी एनर्जी होती है बेटा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एक गामा रे फोटोन आता है। तो फिर अगर हम एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन को देखें तो वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, और इसी तरह से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। हमेशा याद रखिएगा बेटा, एक ऐसा फोटोन जिसकी एनर्जी हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, ये एनर्जी रखने वाला फोटोन ही पेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। अदरवाइज हमारे पास एक ऐसा फोटोन जिसकी एनर्जी लेस हो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, इस तरह का कोई भी फोटोन पेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होता।